हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है इनहेरिटेंस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पर डिस्कशन पिछले लेक्चर में हमने किया था। अब ज़रा समझने की कोशिश करनी है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि दो अलग अलग क्लास से कुछ उसके डेटा को अगर हम एक्सेस करें किसी तीसरे क्लास में, तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको प्रैक्टिकली ज़रा समझने की कोशिश की जाए। सबसे पहले देखिए, अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो एक क्लास हमने स्टूडेंट का बना लिया है, एक मार्क्स का हमने क्लास बनाया, और हमें बच्चे के एडमिशन से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टूडेंट क्लास में मिल जाएगा, मार्क्स से संबंधित मार्क्स वाले क्लास से मिल जाएगा। लेकिन हमको प्रिपेयर करना है रिज़ल्ट। तो अगर रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर भी चाहिए और उनके टोटल मार्क्स भी चाहिए, तभी हम प्रिपेयर कर सकेंगे कि उसका टोटल मार्क्स क्या है, डिवीज़न क्या है। और इसके लिए हम अलग क्लास बना रहे हैं रिज़ल्ट। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग क्लास बनाएंगे तो इस रिज़ल्ट क्लास में हमको फिर से या तो स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट और उनके मार्क्स को यूज़ करना होगा। तो यूज़ करने के लिए हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़, डेरिवेशन को प्रेफर किया है। इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे और हम दोनों ही क्लास से अपने क्लास को इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम रिज़ल्ट प्रिपेयर कर सकें। और ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, इसी पर विचार करेंगे आज के टॉपिक में। ज़रा सा देखना है कि कोशिश करें। सबसे पहले एक सिंपल सा हमने क्लास बना रखा है, इसको पहले देख लें। हमने पहले तो हेडर फाइल जोड़ दिया, इंक्लूड iostream.h और conio.h। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो आप कर सकते हैं। एक क्लास हमने बनाया है स्टूडेंट का stu के नाम से। तो इस क्लास में हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट का आईडी या रोल, जो भी आप चाहे नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट आईडी हमने नाम दिया है, और एक नेम टाइप का एरे हमने बनाया है 20 कैरेक्टर का। वो कैरेक्टर टाइप है और ये इंटीजर टाइप है। हमने दो फंक्शन भी बनाए इसमें, पब्लिक में वॉइड गेट स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट में इंटर स्टूडेंट्स आईडी एंड नेम। इसमें हमने आईडी और नेम को यूजर से डिमांड किया है, जो इस फंक्शन के द्वारा स्टोर किया जाएगा। आईडी और नेम में डेटा को रखेंगे हम। और इसके बाद एक पुट स्टूडेंट है, जिसमें हम आईडी को डिस्प्ले भी करेंगे। सी आउट आईडी और सी आउट नेम इक्वल टू नेम, और एंड लाइन करके हमने क्लास को क्लोज किया। और इस क्लास को फाइनली हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये मेरा एक क्लास तैयार हो गया। अब जरा सा देखिए, एक दूसरा क्लास हमें और बनाना पड़ेगा मार्क्स के लिए। तो मार्क्स का जो हम क्लास बनाएंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाएंगे। उस क्लास में हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। ये अलग क्लास हमारा है स्टूडेंट का। और एक दूसरा क्लास हम बनाते हैं, जरा सा हम थोड़ा सा जगह ले लें। एक और क्लास हम बनाते हैं, ये क्लास है मार्क्स। इसके नाम को कैपिटल कर लेते हैं, मार्क्स। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू ले लें, हम फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं m1, m2, m3, 3, 4, 5 जितना चाहे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 वैल्यू ले रहे हैं, वो सब्जेक्ट वाइज है। या अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं पब्लिक सेक्शन में, और वहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं वॉइड गेट मार्क्स।
गेट मार्क्स फंक्शन में हम कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सीधे हम लिख लेते हैं सी आउट इंटर marks in 3 subject, इसको ज़रा हम हटा दें। सब्जेक्ट सी इन सब्जेक्ट 1 है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और इसको हम क्लोज कर देंगे। एक और हम चाहें तो ले लें, अदरवाइज हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पुट मार्क्स भी लिख सकते हैं, लेकिन पुट मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से 3 मार्क्स हम ले लिए। और इसके बाद अब देखिए हमारे पास 2 क्लास अवेलेबल हैं, एक स्टूडेंट के नाम से, एक मार्क्स का। अब हमें चाहिए रिजल्ट के प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस रिजल्ट के लिए तो हमको इन दोनों ही क्लास की ज़रूरत होगी। अब इन दोनों क्लास की अगर ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक नया क्लास फिर हम बना रहे हैं। ये क्लास हमारा है रिजल्ट, लेकिन अब यहाँ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे पब्लिक STU और पब्लिक मार्क्स। हमने दोनों क्लास को अपने रिजल्ट क्लास में इनहेरिट किया, और इस क्लास में हम फाइनल 2 वेरिएबल भी बना लेते हैं, इंट टोटल, फ्लोट एवरेज। अब इस क्लास के अपना प्राइवेट डेटा मेंबर वैल्यू है, तो इनके प्राइवेट डेटा की बात हम कर रहे हैं, टोटल और एवरेज। अब यहाँ पर एक काम हमें और करना होगा, एक फंक्शन हम जरा बना लें। फंक्शन तो निश्चित रूप से पब्लिक सेक्शन में हम बनाएंगे। void show, और इसमें हम टोटल को कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे। टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ हमको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? देखिए ये M1, M2, M3 जो वेरिएबल है ये हमारे क्लास में तो है नहीं। इस क्लास को हमें इनहेरिट करके लाना है M1, M2, M3। देखिए ये हमने सब्जेक्ट ही गलत लिख दिया है। बेहतर है कि इनको हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 नाम दें। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 तो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, और वो किसके हैं? मार्क्स के। और कोई भी प्राइवेट वेरिएबल अपने मेंबर फंक्शन के द्वारा तो कॉल किया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे फंक्शन में इसको कॉल आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक काम हम करेंगे कि इनको हम
ये विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हमने बदल दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके वेरिएबल को इसके बेस क्लास में तो यूज कर ही सकते हैं, आप चाहें तो इनहेरिट करके सब क्लास में भी यूज किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ प्रोटेक्टेड लिख लें तो हम आसानी से इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख सकते हैं। अगर ये प्राइवेट होगा तो ये स्टेटमेंट एरर देगा, ये ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमने इनको प्रोटेक्टेड मोड में डाल दिया। अब मोड ऑफ विजिबिलिटी जब हमारा बदल गया तो अब हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम वेरिएबल है हमारे पास avg, तो avg इज इक्वल टू टोटल बाई 3.0 लिख लें हम। 3.0 का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि एवरेज हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है तो इनको भी फ्लोट में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन से कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम चाहें तो यहीं पे आउटपुट भी लिख लें, सी आउट टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल इंडेल सी आउट एवरेज मार्क्स एवीजी इंडेल। और इसको हम क्लोज कर दें और इस क्लास को भी क्लोज कर दें। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने पहले एक क्लास स्टूडेंट का बनाया जिसका नाम रखा STU, इसका नाम रखा मार्क्स, और ये रिजल्ट के नाम से एक नया क्लास बनाया। लेकिन इस क्लास को, ये क्लास एक्चुअल में सब क्लास है, इन दोनों ही क्लास का, स्टूडेंट का भी है और मार्क्स का भी है। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हमने रखा है पब्लिक। पब्लिक विजिबिलिटी प्रॉपर्टी से क्या होगा कि इसके जो मेंबर है वो जब यहाँ आएंगे तो प्राइवेट हो जाएंगे और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा डेटा ही प्राइवेट हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी के फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑपरेशन की बात थी तो हमने क्या किया, इनको प्रोटेक्टेड मोड में रखा। केवल मार्क्स में यहाँ पर हमने प्राइवेट रखा है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम प्रोसेस में नहीं करेंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी प्रोसेस करना होगा वहाँ प्रोटेक्टेड मोड में हम इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी विजिबिलिटी तो आप जानते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड का मतलब है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में, अब यहाँ से भी आगे हम एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी लेवल अगर इनहेरिटेंस की बात होगी तो निश्चित रूप से डेटा मेंबर को आप प्रोटेक्टेड मोड में रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइवेट करते हैं तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, इस क्लास को बनाया, मार्क्स को बनाया, रिजल्ट को बनाया। लेकिन इतने से हमारा प्रोग्राम तो अभी बना नहीं, अभी तो मेन फंक्शन लिखना बाकी है। और मेन फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसी में थोड़ा सा जगह हम बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और कोशिश करते हैं कि इतने जगह में हमारा काम हो जाए। यहाँ पर हम void main, अब मेन फंक्शन में अब हमको रिजल्ट प्रिपेयर करना है। लेकिन सिर्फ रिजल्ट प्रिपेयर करने से तो होगा नहीं, हमको तो रोल नंबर भी देना होगा, मार्क्स भी देना होगा, तभी रिजल्ट के प्रिपरेशन की बात होगी। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। अब सवाल है कि किसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं, इस क्लास का। इस क्लास के मेंबर वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो इसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको एक्सेस करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि अगर चूँकि इनहेरिट हमने कर लिया है अपने रिजल्ट में,
तो रिजल्ट का ही एक ऑब्जेक्ट बनाए। जैसा देखिए क्या करेंगे हम, रिजल्ट R1, R1 या R कुछ भी ले लें, R ही ले लीजिए। तो R क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट से चूंकि अब यहाँ इनहेरिट हम कर चुके हैं, तो इन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, R डॉट, सबसे पहले इंटर स्टूडेंट ID एंड नेम क्या है, गेट स्टूडेंट, गेट STU फंक्शन। नेक्स्ट R डॉट, आप चाहें तो पुट स्टूडेंट, इस फंक्शन को कॉल कीजिए। फिर गेट मार्क्स को भी हम कर सकते हैं, R डॉट, इस फंक्शन को कॉल किए। और नेक्स्ट में सबसे लास्ट में हम करेंगे R डॉट शो, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे गेट CH और देन मेन को क्लोज कर देंगे। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने ब्रेसेस इस क्लास में भी केवल एक ही लगाया है, एक यहाँ भी क्लोज करना होगा हमको ब्रेसेस, और यहाँ हमने क्लोज कर लिया है। तो ये हमारा अब कंप्लीट प्रोग्राम हुआ। देखिए कंप्लीट काम कैसे कर रहा है। जब इस प्रोग्राम को हम एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, R एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया R। इस ऑब्जेक्ट ने सबसे पहले गेट स्टूडेंट को कॉल किया, तो गेट स्टूडेंट क्या करेगा, इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक है ID और एक है नेम। नेम बेशक हमारा एरे टाइप का डेटा है, तो यहाँ पर इसको हमने कॉल किया। इसके बाद पुट स्टूडेंट, पुट स्टूडेंट क्या करेगा, ID और नेम को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने दिया है गेट मार्क्स, तो मार्क्स में क्या है, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, SUB1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। जो भी मार्क्स हम इंटर करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं हमने किया 10, 20 और 30, तो ये मार्क्स यहाँ आ गया। स्टूडेंट का ID आ गया है 05, नेम अंकित हो सकता है, कुछ भी जो आप इंटर करेंगे। अब ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे ऑब्जेक्ट में आ चुके हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट में करेंगे तो वॉइड शो में हम जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल, तो टोटल में क्या होगा 60। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम 2 और वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पर है टोटल और ये है AVG। टोटल हो जाएगा 60 और एवरेज होगा 20। और कैलकुलेशन के जस्ट बाद हमने सी आउट भी किया है, तो इसी शो में हमको यहाँ पर टोटल मार्क्स भी मिल जाएगा और एवरेज मार्क्स भी मिल जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। यहाँ पर प्रोग्राम कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। केवल समझना ये है हमने क्या किया, हमने पहले 2 क्लास इंडिविजुअल बनाया, उन दोनों ही क्लास को इनहेरिट किया किसी रिजल्ट क्लास में, और रिजल्ट क्लास इनके फंक्शन का इस्तेमाल करके वो कैलकुलेट करता है, टोटल भी निकालता है, एवरेज भी निकालता है, उसका डिस्प्ले भी करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आप समझ गए, आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस समझ गए, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी समझना आसान है। केवल मल्टी लेवल हायरार्किकल जो भी इनहेरिटेंस करेंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी दूसरे क्लास में अगर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। बेहतर ये है, अगर आपको लगता है कि वो डेटा मेंबर हमको किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना होगा,
तो इनको प्रोटेक्टेड मोड में रखिए। प्राइवेट या पब्लिक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी अगर आप रखते हैं इनको तो ये यहाँ आके प्राइवेट हो जाएंगे, और यहाँ आके प्राइवेट होंगे तो यहाँ तो यूज कर सकते हैं आप सिंगल लेवल में। लेकिन अगर मल्टी लेवल में जाएंगे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी फिर दूसरे को एक्सेस नहीं मिलेगा, कि प्राइवेट तो फिर इनहेरिट हो ही नहीं सकता। तो बेहतर है कि उस डेटा मेंबर को आप प्रोटेक्टेड में रखिए, जिनको दूसरे क्लास के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। हम आशा रखते हैं कि इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। इस पर बेस्ड आपके बुक में अब देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने बताया, इसी को एक्सटेंड करके आप मल्टी लेवल बना सकते हैं, आप हायरार्किकल बना सकते हैं, और हाइब्रिड भी बना सकते हैं। तो इस पर बेस्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।